बाबा आपके लिए लास्ट पूजा है। हो डम डम डमरो वाला हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला, डम डम डमरो वाला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डमी डम डमरो वाला हमारा भोला, डमी डम डमरो वाला। अरे आकाश, ये बाबा जी आपके साथ कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। किरण, हाँ, दरअसल बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। अकेले हैं? इन्हें दिखाई नहीं देता किरण। दिखाई नहीं देता? ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आकाश, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो, और आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हाँ किरण। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ और करती चली आई हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हाँ भोले बाबा। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बेटे, सब कुछ देख सकता हूं मैं। ये रंग बिरंगी दुनिया मुझे फिर से दिखाई देने लगी। आकाश, जय हो भोले बाबा। बेटे, मैं तेरा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर
आपकी आंखों को ठीक किए हैं। आओ किरण। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर वो तेरे आंचल में डाल दें, और मैं दे भी क्या सकता हूं बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूं। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है बेटे। अपना ख्याल रखना। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा। कितनी खुशी की बात है कि बाबा जी के आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई। बाबा की आंखें ठीक हो गई। आओ चलते हैं अब। ठीक है, किरण, बोलो। कि तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस उसका है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। या भगवान, मेरे प्राणनाथ को पानी मिला या नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई पता नहीं उनका। हम मुझसे चला भी नहीं जाता स्वामी। और बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। और ये रूपा तुम? हरामजादे, तू मुझसे पूछ रहा है रूपा तुम कमीने? कमीने, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने। अरे रूपा, तुम्हारे हाथ कट गए मुझको बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा चेहरा आज भी हरा भरा नजर आ रहा है। हे रूपा, बहुत दिन हो गया तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते। चुप बेशरम कहेगा, ये शर्म नहीं आती है ऐसी शर्म? बातें कहते हुए? अरे हरामजादे, अरे वही क्या हाथ नहीं ना ताले पर था। हरामखोर, हमसे हाथ से क्या मतलब है? हे रूपा, लाई का सार दाढ़ी है, कहा हाथ नहीं ना तो कहा था छाली। हमसे हाथ से क्या मतलब है? ये चाह रहे थे लूली लंगड़ी ना बची हो। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए ये सब मत करिए। नगुना बता दो उनका तरस खाइए। नहीं, नहीं, लाई का सार
हराम खोर कहीं की यहीं पे पड़ी बड़ी बारी। अब ये भयवीर सिंह जना हराम जाती कहीं। रूपा नहीं, रो मत रूपा, रो मत। मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो रूपा, मुझे दिखाई देने लगा, मेरी आंखें अच्छी हो गई रूपा। हाँ रूपा, ये देखो रूपा। अरे रो मत, रो मत, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आपने बहुत देर कर दी आने में। अरे कुछ देर नहीं हुई है, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है, चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया। हाँ। उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। अरे मेरी नजर में तो तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो रूपा। स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयवीर सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरी दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी, इज्जत लूटी है। अब मुझसे नहीं सहा जाता स्वामी, नहीं सहा जाता स्वामी। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। अरे नहीं, ऐसा ना कहो रूपा, ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी में हो तो आप ही मेरे पति हो। हाँ स्वामी, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता।
सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऊब गया हूं मैं। अब तो दिल यही कहता है, अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरने से पहले मेरी रूपा ने मुझसे बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे सत्यजीत। हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा, इंसाफ दिलाएगा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खाता है कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आराम जाते भयभीत, आ रहा हूं तेरी मौत।